फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्लास 10th चैप्टर 9 हमारा रहेगा, टर्म सेकंड का हमारा चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर को हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो चैप्टर 8 हमने समझा था फर्स्ट टर्म में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन अराइज होते हैं, हुए थे जब उस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे कि इसका यूज क्या है, इसको हम क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ें। तो आज इसी को हम समझेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन का मतलब क्या है, उसका यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। तो वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर को हम एक नाम से और जानते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहां पर जो इसका जो यूज करेंगे हाइट और डिस्टेंस के लिए करेंगे, फाइंड करने के लिए। देखिए बच्चों, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, टावर है, कोई ट्री है, माउंटेन है, उनकी हाइट को कैसे मेजर करते हैं, वो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर यूज किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट जिस पर क्या होता है, डिग्री होती है सर्कुलर, उसमें एक यहाँ पर दूरबीन लगी होती है, इसका नाम होता है थियोडोलाइट। ये यूज किया जाता है एंगल को मेजर करने के लिए, आपकी बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में। इस इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट की हमने हाइट को मेजर करना है उसका एंगल मेजर करेंगे। और यहाँ पर जब एंगल की बात हम करेंगे तो दो टाइप के एंगल हमारे पास यहाँ पर रहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब कब कौन सा कैसे बनेगा सुन लीजिए। मान लीजिए ये कुतुब मीनार है और इसकी हाइट को हमने मेजर करना है। इससे कुछ डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे, थियोडोलाइट को, उसकी हेल्प से इसका जो टॉप है उसका एंगल मेजर करेंगे। क्या करेंगे, एंगल मेजर करेंगे। और एक बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हम यूज करेंगे, जो अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, किस पर अप्लाई होती है, ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पर। जो भी टावर बिल्डिंग है उसको हमें वर्टिकल ही लेके चलना है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो बिल्कुल भी उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो उसको वर्टिकल ही आप लेके चलेंगे। तो जब हम ग्राउंड पर हों और हमसे ज्यादा हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, जब उसको हम देखते हैं तो क्या रहेगा, उस एंगल को, उस सिचुएशन में जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ये आपका जो बनेगा यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रखें कब बनेगा, हमारी आईज और उस ऑब्जेक्ट के टॉप के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। कब, जब ऑब्जेक्ट मेरे से ज्यादा हाइट पर होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, हमारे से ज्यादा हाइट पर है, जो ऑब्जर्वर है उससे, तो आई और जो टॉप होगा उसके बीच जो एंगल बने उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। और इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ साइट कहेंगे। इसका अगर उल्टा कर दिया जाए, मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग पर हैं, कोई बिल्डिंग है आपकी, हम यहां पर खड़े हैं और यहां से ग्राउंड पर एक फुटबॉल यहां पर है, उसको देख रहे हैं। ध्यान रखें, अब उल्टी सिचुएशन आपकी। तो यहां से जो ऑब्जर्वर जो उसको देख रहा है, उसकी आई और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनेगा, अब एंगल ध्यान रखें, ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन यहां से लेंगे, ध्यान नहीं रखना हमने। तो जो यहां पर जो एंगल बनेगा, अब ये जो एंगल आपका रहेगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको थीटा को चिप पर ऐड करें तो आपका रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो आपका रहेगा। तो ये दो एंगल, दो टाइप के एंगल के बनेंगे, ज्यादातर ये यूज होगा, इसका यूज भी रहेगा, लेकिन ध्यान में रखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा। लेकिन हम एक चीज हम ऑलरेडी कर चुके, जब दो लाइनें पैरेलल हों तो एक थर्ड लाइन जो क्या रहेगी, ट्रांसवर्सल लाइन रहेगी। तो जो हमारे एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं।
अब क्योंकि हमने इस ग्राउंड के पैरेलल लाइन यहां से ली है, ये लाइन ऑफ साइट रहेगी, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन लेके चलेंगे, तो जो एंगल यहां पर आपका बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जो यहां पर आपका एंगल आएगा दोनों अभी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर ऑलवेज इक्वल इफ लाइन आर पैरेलल। तो ये दो तो हमारे पास एंगल रहेंगे, इनका हमने ध्यान रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा। दूसरा हमने क्या ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जब इसका यूज करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं, क्योंकि एग्जांपल्स आते हैं आपके चैप्टर में से, इसमें से। तो यहां पर दो बात ध्यान में रखनी है। अब हमें कोई ना कोई जो ट्रायंगल बनेगी, ट्रायंगल तो हम बना के चलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होगी, वर्टिकल कोई हमें पोल, ट्री, माउंटेन कुछ भी दिया वर्टिकल होगा, राइट एंगल पे होगा ग्राउंड के साथ, और ट्रायंगल बन जाएगी। ध्यान रखें, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन हम उसमें कर लेंगे। तो हमें कोई ना कोई एक साइड की लेंथ गिवन होगी, कोई भी एक साइड की लेंथ हमें गिवन होगी, और एक एक्यूट एंगल हमें दिया जाएगा, एक्यूट एंगल। मान लेते एग्जांपल के लिए, अब मुझे यहां पर एंगल दिया है 45 डिग्री, और मुझे ये साइड 3 दी गई है, मान लेते हैं बाई चांस, तो मुझे बाकी दो साइड निकालनी है। तो कौन सी निकालनी है, क्या दिया गया उसका यूज करेंगे। और जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किए थे, टी रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने किए थे, साइन। अब हमने ये ध्यान रखना एक्यूट एंगल कौन सा, अगर सी के अलोंग निकालते हैं या ए के अलोंग निकाल रहे हैं तो आपके अलग अलग रहेंगे, उसका आपने ध्यान बिल्कुल रखना है। तो साइन, अब मैं यहाँ पर थीटा लेके चलूंगा, आपका थीटा कहीं भी आपका हो सकता है, कोई भी एक्यूट एंगल दोनों में से आपको लेके चले। हमने किया था P/H, रेशो किसका था, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रेशो आपके पास था इस फॉर्म में। ऐसे कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा आपका रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस रहेगा, और यहां से आपका जाए कोसिकेंट थीटा H अपॉन P, और सीकेंट थीटा H अपॉन B, एंड कोट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो हमने चैप्टर 8 में किए थे, और टेबल भी हमने की थी, किसकी वैल्यू किस पे क्या रहेगी, हमने सभी कुछ किया था, उसका यूज हम यहां पर करेंगे। अब मुझे अगर कहता है बेस फाइंड करना है, तो मैं इन दो का यूज करूंगा, जो आपको गिवन साइड होगी उस पर फोकस करना है, और जो फाइंड करनी है आपने। अगर मुझे बेस फाइंड करना तो मैं इनको लूंगा फिर AB अपॉन में BC, और AB अपॉन BC क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये बन जाएगा क्या, टेंजेंट, टेंजेंट। और थीटा हमारे पास 45 दिया गया है। अब AB हमारे पास 3 है, BC नहीं दी तो BC रखे, इसको XYZ लेट भी कर सकते हैं। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो BC भी यहां से क्या आ जाएगी 3। तो ये हमारा कंसेप्ट है का आसान चैप्टर है, थोड़ा समझने की जरूरत है, कैसे हमने किस प्रकार से यूज करना है, तो ये हमने बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो एंगल हम यूज करेंगे, साइन कोस टेंजेंट की वैल्यू क्या रहेगी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रेशो हमने ध्यान रखने हैं, और उसके बाद क्या फाइंड करना है, क्या दिया है, डायग्राम हमारा अगर अच्छे से बन जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन सा एंगल दिया है, साइड कौन सी, उसको हमने अच्छे से लिखना डायग्राम बना के, तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल करेंगे। हमारी एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया क्या दिया, देखिए बच्चों, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। क्या कहा गया है पहली लाइन में, एक टावर है जो वर्टिकली है ग्राउंड के साथ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। एक ग्राउंड पर कोई पॉइंट है जो टावर से 15 मीटर की दूरी पर, डिस्टेंस पर है, और साथ में क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। हमने दो टाइप के एंगल की बात की थी, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। The top of tower is found 60 डिग्री। अब जो एंगल हमें दिया गया है वो एंगल हमें क्या दिया गया है, 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। एक टावर हमें दिया गया, मान लेते हैं ये टावर हमारे पास है,
ग्राउंड से वर्टिकली है, और एक पॉइंट कोई ग्राउंड पर है जो इससे 15 मीटर की डिस्टेंस पर, ये 15 मीटर रहेगी, 15 मीटर। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कहां बनेगा, ये आपका रहेगा 60 डिग्री। हमें टावर की हाइट, इसको h मान ले, फाइंड करनी है। कोई नाम इसको आप दे दें, ABC। तो लिखना क्या है, डायग्राम बनाने के बाद इसका जो आंसर रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, लेट AB, जो आपकी हाइट रहेगी AB BH, हाइट ऑफ टावर। मान लीजिए जो AB हो, जिसको हमने H लेट कर लिया है, वो क्या है, टावर की हाइट है। एंड C इज अ पॉइंट ऑन ग्राउंड 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, जो कि टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर है। तो अब हमने करना क्या, देखिए हमें ये डिस्टेंस दी गई है टावर के फुट से उस पॉइंट की, हाइट हमें कहा गया निकालने के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपकी रहेगी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इस पर हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब क्या रहेगा, मैं AB अपॉन में लूंगा क्योंकि मुझे AB फाइंड करनी है और B से मुझे दी गई, इसलिए इनका यूज करेंगे। AB अपॉन BC। अब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अभी बात की थी टेंजेंट, और टेंजेंट कितना है, 60 है। अब AB हमने क्या ली है, H, और BC हमारे पास है 15, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 रहेगी। नहीं, टेंजेंट 60 है बच्चों, तो टेंजेंट 60 की तब क्या रहेगी, √3 रहेगी। 30 की होती है, तो ये ध्यान अपने रखना है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो H आपकी हो जाएगी 15/3। अगर आपको √3 की वैल्यू दी जाए तो अपने आप पुट करनी, अदरवाइज पुट करने की जरूरत नहीं है, जैसा कहा जाए वैसा करना है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ टावर इज 15/3 मीटर। यूनिट जरूर लिखें, जो भी आपकी यूनिट दी गई है, मीटर सेंटीमीटर, ये हाफ मार्क्स का रहेगा, जो लास्ट लाइन में जरूर लिखनी होती है। क्या पूछा आपको, हाइट है तो हाइट लिखेंगे, हाइट अब मीटर में है, सेंटीमीटर जैसे भी दी उसको लिखें, तो ये हमारे पास हाइट आ जाएगी 15/3। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आपके हैं, आसान सा है। सेकंड क्वेश्चन को करते हुए देखिए, एग्जांपल आपकी बुक में बच्चों दिया क्या है, देखिए आपकी बुक में, आप बुक ओपन कर लें तो हमारे पास यहाँ पर NCERT बुक मेरे पास है, यहाँ पर फोन में PDF। तो क्या है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक पोल फॉल्ट। एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको कोई फॉल्ट है, इलेक्ट्रिक पोल है, उसमें कोई फॉल्ट आ गया है लाइट में, तो उसको ठीक करना है। जो पोल की हाइट है वो 5 मीटर हमें दी गई है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अब जो CD वो लैडर जो यूज करेगा, उसको पोल से थोड़ा नीचे रखेगा, 1.3 मीटर की डिस्टेंस नीचे रहेगी उससे, ताकि वो रिपेयर कर पाए, उसको जो तार है इलेक्ट्रिक वायर टच ना कर पाए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर दैट शुड बी यूज्ड। पहली बात तो क्या कहा, लैडर जो CD है उसकी लेंथ निकालनी है। सेकेंडली क्या कहा है, व्हेन इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब इसके अकॉर्डिंग पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक पोल है, अब मान लेते हैं हमारे पास ये है क्या, हमारा इलेक्ट्रिक पोल, बुक के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे इसको। अब ये मैंने पॉइंट A लिया, इसको मैंने पॉइंट D लिया। अब जो लैडर है, मैंने लैडर कहां पुट करना है, इससे 1.3 मीटर नीचे पुट करेंगे इसको इस प्रकार से। तो फिर क्या बनेगा, एक बार डायग्राम अच्छे से बना लें। अगर डायग्राम आपका अच्छे से बन जाता है फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ये लैडर हमारे पास है, तो मैंने इसको कहां रखना है, 1.3 मीटर बिलो द। अब यहां पर जो आपका इलेक्ट्रिक पोल है, यहां से तार आपकी गई हुई है इस प्रकार से, वायर्स। तो
तो जो रिपेयर करेगा, अगर वो सीडी को यहाँ पर लगाएगा तो टच करेंगे तार तो उसको खतरा रहेगा। तो इससे बचने के लिए उसने क्या कहा, सीडी को थोड़ा नीचे रखा है, इस पॉइंट को हम बी मान ले जहां पर इसको ये पोल को टच करेगी, और ग्राउंड पर जहां टच करेगा आपको सी, और एंगल हमें दिया गया है, जो एंगल बनाएगी वो है आपका 60 डिग्री। पोल की जो हाइट है, जो पोल की हाइट हमारे पास रहेगी है यहां तक, वो हमें दी गई है 5 मीटर, ये हाइट यहां तक रहेगी 5, और जो सीडी को जहां पर पुट किया है वहां से जो डिस्टेंस ए बी रहेगी वो हमें क्या दी गई है 1.3 दी गई। देखिए तो हमने फिगर बना ली है, ये आपका एग्जांपल नंबर 2 रहेगा, आप एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखें। देखिए तो क्या करना हमने, अब हमने दो चीज फाइंड करनी, लैडर कि लेंथ फाइंड करनी है, और हमें फाइंड करनी है ये फुट जहां पर लैडर को रखा जाएगा किस डिस्टेंस पर है वो चेक कर लें। और यहां पर ये भी कहा कि हमने वैल्यू यूज करनी √3 की, वो 1.73 हमें दी गई है। चलिए तो क्या करेंगे, देखिए अब जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं, लेट AD बी हाइट ऑफ पोल, ये पोल की हाइट है, एंड BC बी लेंथ ऑफ लैडर, ये लैडर है, लेंथ है उसकी। तो अब हमें AB क्या दिया गया है, AB है 1.3 मीटर, और जो लैडर की लेंथ है AD हमें दी गई 5 मीटर। लेकिन बच्चे ध्यान रखें, हमें तो ट्रायंगल पर अप्लाई करना ट्रिग्नोमेट्री को, तो मुझे ट्रायंगल की साइड चाहिए, मुझे BD चाहिए, तभी तो मैं यूज कर पाऊंगा उसको। तो BD कैसे फाइंड करेंगे, AD में से AD हमें फाइंड करनी BD, तो BD हमें फाइंड करनी, तो BD क्या रहेगी, BD इज इक्वल टू AD माइनस में AB, यानी कि AD मेरे पास 5 है, 5 माइनस 1.3 करेंगे तो ये आपका आएगा 3.7 मीटर। तो ये हमारे पास 3.7 BD आ जाएगी, ये डिस्टेंस हाइट 3.7 मीटर आपके पास आ जाएगी। एंगल हमारे पास है तो 3.7 हमारे पास हाइट आ जाएगी। अब हमें लैडर की लेंथ फाइंड करनी है, और ये जो फुट है लैडर का पोल से किस डिस्टेंस पर फाइंड करना है, तो इनको हमने अब फाइंड करना है। अब चाहे तो को लेट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी सोल्व करें। अब इसको में लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब ये BDC को हम यूज करेंगे, तो मुझे लैडर को फाइंड करना है, इसकी लेंथ, तो मैं इसको और इसको यूज करूंगा, तो BD अपॉन BC इक्वल टू, अब ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो क्या बन जाएगा साइन, और साइन आपका 60। तो BD हमारे पास है 3.7, BC फाइंड करनी है, और साइन 60 होगा आपका √3/2। तो क्या करें, BC मुझे फाइंड करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपकी हो जाएगी √3 BC इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 रहेगा। इसको हम फिर यहां पर इसके अपॉन में ले आएंगे √3 को, और रैशनलाइज करेंगे पहले, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब हमारा डिनोमिनेटर किस में हो, रूट में हो, तो उसको हम रैशनलाइज कर देंगे, तो क्या आएगा BC इज इक्वल टू, आप किसको मल्टीप्लाई करें, 2 7 जा 14, 2 6 जा 2 3 6 और 1 7, तो 7.4 आपको हो जाएगा, और यहाँ पर आपका √3 अपॉन में 3 रहेगा। अब क्या करनी है, √3 की वैल्यू दी गई है वो पुट करनी है, तो BC यहां से निकल जाएगी, BC इज इक्वल टू 7.4 इंटू 1.73। अब ये ध्यान रखें, आपको √3 की वैल्यू क्या दी गई है उसका आपने यूज करना। हम यहाँ पर जो वैल्यू दी गई 1.73 ही दी गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर आपका अपॉन में 3 है, तो जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे आपके पास ये आएगी 4.28 मीटर अप्रोक्स आएगी। तो हमने इस प्रकार से फाइंड करनी है लैडर की लेंथ। फिर हमने क्या करना बच्चों, सेकेंडली हमने फाइंड करनी है जो आपका फुट ऑफ लैडर है वो किस डिस्टेंस पर है। अब मुझे इसकी हेल्प से फाइंड करनी है, तो मैं BD अपॉन में DC लूंगा, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो टेंजेंट हो जाएगा, और टेंजेंट 60 रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, अब BD 3.7 ऑलरेडी है,
3.7 और ये DC हो जाएगी और टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होगा। फिर हम सॉल्व करें इसको तो DC यहां से क्या रहेगी 3.7 अपॉन √3, फिर रैशनलाइज करके वैल्यू पुट करेंगे बाद में, यहां पर मत पुट करना, फिर सॉल्व करने प्रॉब्लम आएगी। पहले क्या करना पहले अपने इनको रैशनलाइज करना है, तो 3.7 √3 अपॉन में 3। अब वैल्यू पुट कर दे 3.7 इंटू 1.72 3 रहेगा पर अपॉन में 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी DC की, तो DC जो आपके पास बच्चों यहां पर रहेगी उसकी वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। हमें क्या फाइंड करना, हमने दो चीज यहां फाइंड करनी है। एक हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ लैडर, 1 फुट से डिस्टेंस क्या रहेगी हमने वो फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगी यहां पर 2.14 मीटर अप्रोक्स। तो अप्रोक्स आएंगे, तो बाद में लिखना जरूर आपने है, मैंने जैसे कहा शुरू में। तो लेंथ ऑफ लैडर क्या रहेगी, वो आपके पास रहेगी 4.28 मीटर और ये डिस्टेंस की आ जाएगी डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर टू लैडर। जो टावर का फुट है और लैडर का फुट, उसमें डिस्टेंस क्या है वो 2.14 मीटर आपकी हो जाएगी। तो 2.14 मीटर। तो क्योंकि एग्जाम्पल है आपका, आपकी बुक में बिल्कुल सॉल्व है, सिर्फ आपने समझना करना कैसे है, आपने सिर्फ उसको समझना है। तो ये हमारे पास रहेगा इसका। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व इसको करना है। चलिए अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है उसको करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों क्या हमें दिया गया देखिए। अब यहां पर क्या, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक ऑब्जर्वर है, एक चिमनी उसको देख रहा है, उस ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर और वो उस चिमनी से जिस दूरी पर खड़ा है वो है 28.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हिज आईज, उसकी आईज से जो चिमनी के टॉप के बीच जो एंगल बन रहा है वो 45 का है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट क्या रहेगी फाइंड करनी है। बाकी तो वही रहेगा, थोड़ा सा अलग यहां पर क्या रहेगा। अब ऑब्जर्वर की हाइट दी गई है, अगर मैं मान लेता हूं चिमनी हमारे पास एक इस टाइप से कोई एक चिमनी है, इसकी हाइट हमें दी गई है। ध्यान है कि वर्टिकली हम इसको लेकर चलना है, ये वर्टिकली यहां से बनाएगी एंगल इस प्रकार से, वर्टिकली आप इसको लेके चलेंगे, चिमनी है। तो जो ऑब्जर्वर है जहां पर वो खड़ा है उस पॉइंट से जब उसको देखता है तो उसकी हाइट हमें मिल रही है क्या, देखिए पहले अब ग्राउंड यहां ध्यान रखना है, ग्राउंड से इसकी हाइट हमें दी गई है या नहीं दी गई हो क्या है हमें फाइंड करनी है। हमें ये डिस्टेंस दी गई है यहां से लेकर और इस चिमनी के यहां तक, वो हमें दी गई 28.5 मीटर ये दी गई है। और जो ऑब्जर्वर है वो जो खड़ा है उसकी हाइट भी एक ध्यान रखें यहां पर, थोड़ा सा चेंज इसमें आएगा। ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है वो, तो एंगल जो बनेगा ना उस ऑब्जर्वर की आईज से बनेगा, ये ध्यान रखना बस, एंगल वहां से बनेगा। तो क्या करना है, ऑब्जर्वर आपके यहां पर खड़ा है, एंगल यहां से बने तो हम इसके पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रा करनी पड़ेगी। अब मुझे ये हाइट फाइंड करनी, पहले मुझे इस हाइट को फाइंड करना है और मैं क्या करूंगा, अब ये हाइट हमारे पास 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर ही रहेगी क्योंकि रेक्टेंगल बन जाएगी, वर्टिकली वर्टिकल दोनों 90 एंगल हो जाएंगे तो 1.5 रहेगी, इसमें हम बाद में ऐड कर देंगे। तो हमें पहले क्या फाइंड करनी है, ये हाइट। तो डायग्राम को थोड़ा सा साफ साफ बना लेते हैं इसको। अब चिमनी आपके पास है तो ध्यान रखें चिमनी कैसे होती है वो हमें शो करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर ट्रायंगल लेके चलेंगे सिंपल, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब यहां से लेंगे ग्राउंड और यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है तो हम यहां से मेजर करेंगे इसको एंगल को, और
अब इसको लेके चलेंगे तो ये इसको हाइट को मैंने h मान लिया है और मैंने हाइट यहाँ तक की h ली है, ध्यान ये रखना है, यहाँ तक की हाइट को मैंने h मान लिया। ये जो आपकी रहेगी 1.5 मीटर हो जाए, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट भी 1.5 मीटर है। एंगल हमें 45 दिया गया है। चलिए नेमिंग कर ले इसकी। A मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने B और C मैंने इसको लिया है। चलिए लेट, अब हाइट को हमने h लेट के इस हाइट को AB, लेट AB इक्वल टू h, ठीक है। और क्या लेंगे, जो टोटल हाइट चिमनी की आप कह रहे हैं इसको मैं D पॉइंट लेके चलता हूं, एंड AD B हाइट ऑफ चिमनी, तो चिमनी है उसकी हाइट को हमने क्या लिया है, AD लिया है। तो AD जो टोटल हाइट इसकी रहेगी वो क्या होगी, AB प्लस में BD हो जाएगी। और BD हमारे पास ऑलरेडी, हमने AB को फाइंड करना है। अब यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इन राइट ट्रायंगल ABC। तो मुझे क्या दिया, मुझे क्या फाइंड करना, ध्यान रखना है। अब हमें साथ में दिया गया कि जो वो ऑब्जर्वर जहां भी खड़ा है उस पॉइंट से चिमनी की जो डिस्टेंस है वो 28.5 मीटर में दी गई है। चलिए तो क्या हो जाएगा, देखिए अब हम लेंगे AB अपॉन BC और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, तो ये आपका होगा टेंजेंट, और टेंजेंट 45, ABH BC 28.5 और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ कर दूं तो मुझे h क्या मिल जाएगी, 28.5 मीटर। लेकिन मुझे टावर चिमनी की हाइट निकाल, चिमनी है आपकी यहाँ पर, तो क्या रहेगी, वो AD है और AD इक्वल टू आपकी हो जाएगी AB जो हम फाइंड कर चुके 28.5, इसमें ऐड करेंगे इसको, ध्यान ही रखना हमने। अगर मुझे इसकी हाइट दी होती तो पहले माइनस करता मैं, तब इसको यूज करता। तो अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक्सरसाइज में कुछ समय से आपके रहेंगे, तो इनको ऐड करें तो AD आपकी हो जाएगी 30 मीटर। तो चिमनी की हाइट आपकी आ जाएगी, देयरफॉर हाइट ऑफ चिमनी आपकी हो जाएगी 30 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन आपका, बिल्कुल आसान सा है। सिर्फ ये आपने ध्यान रखना है कि जो ऑब्जर्वर जहां भी खड़ा है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, उसकी आईज और टॉप के बीच में बनता है, तो ये एंगल यहां से बना जाएगा। तो इसके पहले ग्राउंड के पहले की लाइन यहां से ड्रा करेंगे, तो ट्रायंगल हम यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ही हमेशा। तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया गया हमें, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट P दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, डायग्राम बना लेते इसके साथ साथ। हमें क्या कहा है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 10 मीटर और कोई पॉइंट P हमें दिया गया ग्राउंड पर, कोई P पॉइंट आपको ग्राउंड पर है, और उसके बाद क्या कहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको करते सॉल्व। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग जो है उस पर एक फ्लैग लगाया गया, झंडा फहराया गया है, एक इस प्रकार से कोई भी एक झंडा उस पर लगाया गया है। उसके बाद क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टफ फ्रॉम P इज 45। क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, टॉप ऑफ फ्लैग जो आपका झंडा है उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा P के साथ, वो हमें दिया गया है 45 डिग्री। और साथ में क्या कहे, फाइंड द लेंथ, और एक साथ में एंगल मोड भी दिया गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग 10 मीटर टॉल इज 30। और जो बिल्डिंग का टॉप होगा वहां से जो एंगल दिया गया है वो एंगल हमें दिया गया 30 डिग्री, वो 30 का दिया गया है। ये एंगल 30 रहेगा और ये हमारे पास 45 रहेगा। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। बिल्डिंग की पॉइंट P से डिस्टेंस क्या है, इस फ्लैग स्टफ की डिस्टेंस क्या है, हाइट क्या, वो हम फाइंड करनी है। दो चीजें यहाँ पर फाइंड करनी है, द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ
जो झंडा है इसका, जो जिस पे लगाया गया है, होस्ट इसको किया गया है, उसकी हाइट कह लीजिए, लेंथ कह लीजिए इसको, वो फाइंड करनी है। और बिल्डिंग की पी पॉइंट से डिस्टेंस को फाइंड हमने करनी। चलिए अब ये तो पी पॉइंट हमें दिया गया है ऑलरेडी, इसको हम ए, बी और सी लेट कर लें। बी सी हमें फाइंड करनी है, लेट कर लेते, लेट बी सी इक्वल टू एच, इसको मान लेते हैं एच, इसको चाहो तो मान ले, ना मान ले। और जो ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट है। पी एंड पी एक पॉइंट है, पी इज अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, पी हमारा पॉइंट दिया गया है ग्राउंड पर। यहां पर लिखने में चेंज आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लिख लें जो स्टेटमेंट में दिया गया आपको उसको लिखना है। अब मुझे दो चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट में क्या फाइंड करूंगा, फ्लेक्स स्टेप की जो लेंथ ऑफ फाइंड करेंगे। मैं ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल मैं ए पी सी को यूज करूंगा पहले, तो क्या होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो क्या करेंगे, अब मुझे क्योंकि फाइंड करनी है तो मैं इसको लेके चलता हूं, तो क्या मुझे मिल जाएगा, देखिए अभी आपको हो जाएगा ए सी अपॉन पी ए, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट हो जाएगा। टेंजेंट क्या रहेगा, ध्यान रखिए मैंने ट्रायंगल को यूज किया पी ए सी को, तो यहां पर जो एंगल आपका 45 रहेगा। और AC हमारे पास क्या होगी, AC को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं 10 प्लस H अपॉन PA इज इक्वल टू, और टेंजेंट 45 1 हो जाएगा। तो यहां से PA की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 प्लस में H हो जाएगी, ये हो जाएगी, बाद में इसका यूज करेंगे। फिर इस ट्रायंगल को ले, इसका यूज करें, फिर ट्रायंगल लेंगे हम इन राइट ट्रायंगल, अभी आपकी रहेगी ए पी बी में, तो ए बी अपॉन ए पी या पी ए, ये भी हमारा टेंजेंट बन जाएगा, ये 30 रहेगा। अब ए बी हमारे पास 10 मीटर है, पी ए हमें फाइंड करनी है, टेंजेंट 31 अपॉन अंडर रूट 3 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको तो AP की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, AP इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 3। और यहां पर इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपने अंडर रूट 3 की वैल्यू को यूज करना है। जब यहां पर यूज करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 1.732, तो क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू 17.32 मीटर। तो ये तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी उस बिल्डिंग से उस पॉइंट की 17.32 मीटर आपके पास आ जाएगी। इसको अपने यहां पर पुट करना है, यहां से हमें क्या मिल जाएगी, फ्लेक्स स्टेप की लेंथ मिल जाएगी पी ए, अब ये आपके पास आएगी यहां से, और ये भी पी ए है, ये भी पी ए है, दोनों थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखें, पी ए, तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा इन दोनों से, तो आपको हो जाएगा 10 प्लस H इज इक्वल टू 17.32, तो माइनस कर देंगे यहां से 10 इसमें से, और जब 10 माइनस होगा तो 7.32 मीटर। तो ये हमारे पास हाइट होगी उसकी फ्लैग स्टेप की, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर इसका रहेगा, आंसर आपकी बुक में है, आप चेक कर लें। तो ये इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो ये हमारा रहेगा एग्जाम्पल नंबर 5। हमारे पास अब क्या दिया आपकी बुक में, NCERT बुक में, The shadow of tower standing on a level ground, लेवल ग्राउंड यानी प्लेन ग्राउंड पर एक टावर खड़ा है, वर्टिकल है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। ध्यान रखें क्या कहा है, जो टावर की शैडो की लंबाई क्या है वो 40 मीटर ज्यादा पाई गई। कब, when sun altitude is 30, then when it is 60। जब एंगल हमारे पास 60 था और 30 था, तो वहां पर ये दिया गया है। देखिए बच्चों, जब सन की पोजीशन चेंज होगी तो
तो क्या है कि शैडो जो हमारी है वो भी चेंज होगी, उसकी लेंथ घटेगी या बढ़ेगी। जब बिल्कुल हमारे सिर पर हो तो शैडो की लेंथ बिल्कुल छोटी हो जाएगी। जब सन सेट होता है उस टाइम की हमारी जो शैडो की लेंथ बढ़ जाती है बिल्कुल। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हमें दिया गया, देखिए अब क्या हमें करना, क्या फाइंड करना है, इसमें हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो क्या रहेगा, देखिए अब मान लेते हैं ये हमारे पास का एक टावर है और यहां पर दो एंगल की बात यहां पर चल रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों हमारे पास रहेंगे, मान लेता हूं। अब एंगल कौन सा कहां पर लेंगे, जैसे जैसे आप इस टावर से दूर जाएंगे तो एंगल आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ध्यान क्या रखना है, एंगल हमारा डिक्रीज होता जाएगा और जो जैसे क्लोज जाएंगे तो एंगल हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हमारा एंगल 30 रहेगा, ये हमारा एंगल 60 डिग्री। इसकी हाइट को अगर h मान लूं मैं, हाइट ऑफ टावर को, तो मुझे क्या फाइंड करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी। लेकिन ये 40 मीटर है, ये क्या है, इसका क्या है यूज, तो ये हमने समझना अच्छे से। उसने कहा जब एंगल 60 था, टावर की जो परछाई, जो शैडो की लेंथ थी कुछ और थी, जब वो आपका क्या एंगल क्या बन जाता है 30, तो उसकी लेंथ क्या बढ़ जाती है, किसकी, शैडो की, कितनी बढ़ जाती है 40। तो ये हमारे पास रहेगी 40 यहां तक, ये ध्यान रखना है। इसको चाहो आप x मान ले ना मान ले, मर्जी आपकी है। तो इसको मैंने a b c और d से रिप्रेजेंट कर लिया है, तो अब लिख लेते हैं क्या रहेगा आंसर इसका सॉल्यूशन। लेट ए बी एच हाइट, इसको h लेके चले, ऑफ टावर मान लेते हैं, जो h हमारी है अब ये टावर की हाइट है, ठीक है। और यहां पर आपकी रहेगी एंड डी सी इक्वल टू 40 मीटर और बी सी को हमने लेट कर लिया है x मीटर। तो 1 बाई 1 दो ट्रायंगल को यूज करेंगे, ट्रायंगल 3 है यहां पर, एक ट्रायंगल ए बी डी है, एक ए बी सी है, एक हमारे पास ए डी सी भी है, लेकिन हमने यूज करनी है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को। राइट एंगल ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। तो पहले मैं ट्रायंगल लेके चलता हूं ए बी सी को, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, तो ये टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री। ए बी को हमने h लेट किया है और इसको हमने x, तो टेंजेंट 60 √3 हो जाएगा। यहाँ से h की वैल्यू मिल जाएगी हमें, क्या हो जाएगी √3 इंटू x, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फिर क्या करते हैं, अब सेकंड ट्रायंगल लेंगे जो लार्जर ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल ये भी हमारे पास है, राइट ट्रायंगल। तो यहां भी ए बी अपॉन बी डी लेंगे, टेंजेंट ये भी रहेगा लेकिन टेंजेंट 30 हो जाएगा। ए बी हमारे पास h है, पहले h लिखे बाद में वैल्यू पुट करें। बी डी क्या होगी, बी सी प्लस डी सी, यानी कि x प्लस 40 या 40 प्लस x, और टेंजेंट √1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होगी, टेंजेंट 30 की, ये वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू पुट कर देंगे, सो क्रॉस कर दें तब आपको हो जाएगा √3h इज इक्वल टू x प्लस 40। और इक्वेशन 1 से इसकी h की वैल्यू हम पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको सेकंड रख लेते हैं, इनका यूज करेंगे। h की वैल्यू जो है यहां पुट कर दें तब आपको हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3h इज इक्वल टू, आप क्योंकि h की तो वैल्यू पुट कर चुके हैं, √3x यहां पर रहेगा, ये x प्लस 40, और जब मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। इस x को इधर ले आए तो माइनस के, तो 3x माइनस x 2x इक्वल टू 40, 2 से डिवाइड कर दें 40 को 20, तो ये हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो यहां पुट करूंगा इसको मैं, तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर
वो आपकी हो जाएगी, यहाँ पर जब पुट करेंगे 20 तो 20√3, और यहाँ पर कहा नहीं गया कि हमने √3 की वैल्यू पुट करनी है, तो √3 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 20√3 मीटर। तो ये हमारी इस टावर की हाइट आ जाएगी। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करना है। देखिए बच्चों क्वेश्चन आपका सिंपल सा है, लेकिन बस ये ध्यान रखना हमने जो 40 मीटर लॉन्गर कहा वो किसको कैसे यूज करना है। डायग्राम आपकी बुक में दिया गया है। जब डायग्राम हमारे सामने हो तो आसान लगता है, जब डायग्राम नहीं दिया हो तो थोड़ा मुश्किल लगता है, तो वो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी चाहिए। बच्चों क्या देखिए बुक ओपन कर लें, एनसीईआरटी बुक। यहाँ पर क्या देखिए बुक में आपकी द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब पहली बार आपके पास ये आया है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान रखिए अभी तक हम एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज करते आए हैं, जो 5 हमने एग्जांपल सॉल्व किए हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। यहां पर ध्यान अभी रखना है, एक बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, दोनों। अब किसकी ज्यादा हाइट होगी? मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की। ये हमारी मान लेते हैं मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है। तो कैसे डायग्राम बनेगा, मेन है हमारा डायग्राम। अगर डायग्राम आपने सही बना लिया तो क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां पर क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ध्यान रखें अब आमने सामने रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। ये बिल्डिंग आपकी है और ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आपके यहां पर लेंगे, इसके अपोजिट। तो इसके टॉप और बॉटम की बात यहां पर रहेगी। ध्यान रखें हम जो यहां पर लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, इस जो बिल्डिंग हमारे पास है उसका टॉप और बॉटम। यहां पर इसकी हाइट हमें दी गई है 8 मीटर। यहां पे एंगल जो दिया गया है डिप्रेशन के, दोनों ध्यान रखें 30 और 45 डिग्री आपको दिए गए हैं। इसके टॉप से बनेगा, इसके बॉटम से बनेगा। अब इसके टॉप से पहले मिला देते हैं इसको इस प्रकार से, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके पैरेलल लाइन यहां से लेंगे हम यहां पर। तो हमारे पास एंगल कैसे बनाया, मुझे इसके पैरेलल लाइन यहां से भी ड्रा करनी पड़ेगी। तो यहां पर जो एंगल आपका ये आएगा पहला एंगल, ध्यान रखें ये ध्यान आपने रखना एंगल बने कैसे। और एक एंगल हमारे पास ये यहां तक रहेगा। अब कौन सा आपका 30 कौन सा 45 रहेगा, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये एंगल बड़ा होगा, यहां तक ये छोटा रहेगा। तो इसको 30 ले लें और इस पूरे को आप 40 ले लें। और हमने बात की थी कि जो एंगल अल्टरनेट एंगल आपके इक्वल रहेंगे जब लाइनें पैरेलल हो, तो इसके पैरेलल ये है, ये इसके पैरेलल, तो पैरेलल रहेंगे तीनों। तो जो एंगल आपका यहां पर आएगा वो भी 30 डिग्री ही रहेगा। लेकिन आपने दिखाना जरूर है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आप लेके चल रहे हैं। ये 45 है तो यहां भी आपका जो एंगल आएगा ये 45 आपका हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है उसको समझ लें। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। एक तो हमने इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, इनके बीच डिस्टेंस फाइंड करनी, ये आपका कुछ सबने फाइंड करना। चलिए अब फाइंड करते हैं क्या क्या हमें दिया गया। अब ये हाइट आपकी 8 है तो यहां तक आपके पास ये 8 मीटर ही रहेगी, ये ध्यान रखें। नेमिंग कर लें A B C D और मैंने इसको लिया E। AC हमारी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, DE या ED हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है। लेट AC be height of multi storied building। ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट है एंड DE be हाइट ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बस बाकी चीज इसमें दी गई है डायग्राम में। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्या करेंगे, 1 बाय 1 ट्रायंगल का यूज करेंगे। किसी भी ट्रायंगल हम पहले यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब मैं अगर इस ट्रायंगल को पहले लेके चलूं तो क्या मेरे पास आएगा, देखिए इन ट्रायंगल ADC
क्या होगा यहाँ पर AC अपॉन DC। अब AC अपॉन DC क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट 45। AC हमारे पास क्या रहेगी, अब AC हमारे पास रहेगी AB प्लस में AB प्लस BC रहेगी, और ये DC, और टेंजेंट 45 हमारे पास 1 हो जाएगा। AB को AB ही रखेंगे, अभी BC 8 है, इसको क्रॉस कर दे तो DC आपकी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। यहां से DC हमने फाइंड कर ली है। अब हम लेके चलेंगे ट्रायंगल AEB को, इन ट्रायंगल AEB, तो यहां भी AB अपॉन EB लेंगे, और ये भी टेंजेंट बनेगा लेकिन 30 रहेगा। एक बात और ध्यान यहां पर रखनी है बच्चों आपने, ये जो आपकी बनेगी, क्योंकि ये भी राइट एंगल वर्टिकल है, ये भी राइट एंगल बनाएगी, यहां पर रेक्टेंगल बन जाएगी। ये भी 90, क्योंकि हमने पैरेलल लिया है तो को इंटीरियर एंगल आपके इक्वल रहेंगे, 90 90, चार एंगल 90, तो आपकी रेक्टेंगल बन जाएगी। ये साइड इसके इक्वल, तो ये जो DC है यहां पर लिख सकते हो DC इक्वल टू रहेगी BE के। अब इसका यूज करेंगे, AB इक्वल टू टेंजेंट की वैल्यू पुट करके क्रॉस कर देंगे इसको ED को, और ये टेंजेंट अंडर 30, ये वैल्यू आपके पास आएगी 3। टेंजेंट 30 की वैल्यू आपके रहेगी 1/√3। अब ED क्योंकि किसके इक्वल होगी, DC के, और DC हमारे पास क्या है AB प्लस में 8, तो यहां पुट कर दे इसमें AB प्लस 8 अपॉन √3। √3 की वैल्यू हमने नहीं कहा पुट करने के लिए, यहां पर देखिए फिर इसको क्रॉस करेंगे तो आपको हो जाएगा √3 AB इज इक्वल टू AB प्लस 8। इसको इधर ले आए, AB कॉमन निकल जाएगा, तो AB कॉमन निकाल दे, -1 इक्वल टू 8। तो जब हम इसको राइट साइड से लेफ्ट में मूव करेंगे, AB कॉमन निकालें तो हमारे पास ये आएगा। अब √3 -1 को अपॉन में लेके जाएंगे, उसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू यहां से आएगी AB इज इक्वल टू 8 अपॉन में √3 -1 हो जाएगा। और जब भी रूट में हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर हो तो हम क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, √3 + 1 अपॉन √3 + 1 यहां पर रहेगा, तो AB इज इक्वल टू 8 √3 + 1, और यहां पर आपको हो जाएगा, जब इसको हम यूज करेंगे आइडेंटिटी A + B A - B, तो A का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस B का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, और 2 से इसको कैंसिल कर दे 4 आपका आ जाएगा, तो 4 √3 + 1, ये AB की वैल्यू आएगी। ध्यान रखें, ये वैल्यू आपके पास आएगी AB की, हमें फाइंड करनी हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट क्या रहेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस BC और AB को ऐड करना पड़ेगा। यहां पर ऐड कर देते हैं, तो हाइट जो रहेगी इसकी AC वो आपकी रहेगी AB हमारे पास क्या आ चुकी है 4 √3 + 1 और प्लस में 8। कुछ बच्चों को यहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, जो बुक में आपका दिया गया उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो क्या करेंगे, पहले इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉमन निकाल देंगे। देखिए AC इज इक्वल टू 4 √3 + 4 + 8, और ये 4 और 8 को ऐड करके फिर कॉमन निकाल लें, ये 12 हो जाएगा। अब यहां से 4 कॉमन, तो यहां पर आपका रहेगा √3 + में 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा इसका आंसर। तो ये रहेगी हाइट, यहां बाद में लिखें जरूर के, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा 4 × √3 + में 3 मीटर सेंटीमीटर, जो भी आपकी दी यूनिट जरूर लिखें। हाफ मार्क्स यहाँ भी कट सकता है अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं, तो इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करना है। तो लास्ट एग्जाम्पल हमारा रहेगा आज इस वीडियो में, हम करेंगे इसको आपके NCERT बुक का 7th एग्जाम्पल। क्या दिया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक नदी के ऊपर एक ब्रिज है, अक्रॉस मींस आर पार उस नदी पर क्रॉस करने के लिए उसको, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड, जो बैंक जो किनारे उस नदी के रहेंगे उसके दोनों साइड जो एंगल बनेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर दिया गया, ध्यान रखें।
द रिवर आर 30 एंड 45, जो एंगल रहेंगे आपके पास दिए गए हैं। मान लेते हैं, देखिए डायग्राम मेन यहां पर रहेगा। रिवर अगर मान लें एक ब्रिज इसके ऊपर है, तो जो दो किनारे हैं उन किनारों से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके रहेंगे वो हमें दिए गए हैं। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, जो इस ब्रिज की जो हाइट है इस रिवर से वो हमें 3 मीटर दी गई है, तो हमें इस विड्थ फाइंड करनी, रिवर की जो नदी की चौड़ाई क्या है वो फाइंड करेंगे। ये ब्रिज हमारे पास एक है, ये रिवर हमारे पास ये रहेगी। अगर इसको मैं ए बी और इस पॉइंट को सी लेके चलता हूं तो मुझे दो एंगल दिए, एंगल कोई सा कहीं भी आप ले सकते हैं, 30 45। अब अगर मैं यहां पर 30 लेता हूं क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन का है तो ये 30 ही रहेगा, लेकिन वहां पर 100 जरूर करें। अगर ये 45 तो यहां पर 45 ही आना है। और जो इसकी हाइट है हमें दी गई है 3 मीटर, तो इस पॉइंट को डी ले लेते हैं। अब हमें करना क्या है, दो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रही हैं, ए डी सी और बी सी डी, दोनों को यूज करेंगे और फिर इन दोनों की ऐड करना हमने डिस्टेंस को। पहले मैं ट्रायंगल एक चलता हूं, इन ट्रायंगल ए डी सी में लेंगे तो यहां पर आपके पास डी सी दी गई है, ए डी हमें फाइंड करनी है और ये टेंजेंट 30 हो जाएगा। सी डी या डी सी हमारे पास 3 मीटर दी गई है, ध्यान रखें 3 मीटर कहा गया है हाइट ऑफ। ये ए डी आपकी सेम एज और टेंजेंट 30 आपका रहेगा 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहां से ए डी की वैल्यू आपके पास रहेगी 3 × √3 रहेगी और मीटर में है तो ये हमारे पास फर्स्ट आ जाएगी। फिर हम सेकंड ट्रायंगल लेंगे बी सी डी को, इन ट्रायंगल बी डी सी, तो क्या आ जाएगा, अब यहां भी डी सी या सी डी अपॉन में बी डी लेंगे तो टेंजेंट यहां भी रहेगा लेकिन 45 बन जाएगा और टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी 1 रहेगी। तो डी सी हमारे पास 3 रहेगी, बी डी को बी डी रखेंगे, टेंजेंट 45 1, यहां से बी डी क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो बी डी हमें मिल जाएगी, यहां से क्रॉस करेंगे इसको इधर तो ये 3 आ जाएगी मीटर। अब दोनों को ऐड कर दे तो विड्थ निकल जाएगी, विड्थ ऑफ रिवर, तो दोनों को ऐड कर दे 3 + √3 × 3, आपका 3 कॉमन निकाल दे तो यहां पर आपका रहेगा √3 + 1 मीटर। √3 की वैल्यू पुट करने के लिए हमें नहीं कहा गया है तो उसको पुट करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास उस विड्थ, उस रिवर की विड्थ मिल जाएगी जिसकी हमें फाइंड करनी है। तो ये हमारा लास्ट एग्जांपल था, आज के लिए इतना ही करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, तो इनको अपने प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।